कल तक जो वसुधा हर बात चुपचाप सह लेती थी, आज वही वसुधा बिजनेस वुमन बनकर सबके सामने ऐसा रूप दिखाने वाली है जिसे देखकर करिश्मा के होश उड़ जाएंगे। अब वसुधा डर कर पीछे हटने वाली नहीं, बल्कि अपनी इज्जत, अपने हक और अपने सच के लिए सबको जवाब देगी। उसके बदले हुए एटीट्यूड को कुछ लोग घमंड समझेंगे, लेकिन असल में ये उसकी नई ताकत होगी। कहानी में आगे करिश्मा की चालें भी सामने आएंगी और वसुधा शांत रहकर ऐसा बड़ा फैसला लेगी जो पूरे घर को हिला देगा। अगर आप भी देखना चाहते हैं वसुधा का ये नया और दमदार रूप, तो कहानी शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही नए ट्विस्ट के लिए सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। वसुधा की ज़िंदगी अब उसी मोड़ पर आ चुकी है जहां से उसका हर कदम लोगों को हैरान करने वाला है। कल तक जो वसुधा घर के हर ताने को चुपचाप सह लेती थी, जो अपने दिल की बात भी किसी से खुलकर नहीं कह पाती थी, आज वही वसुधा अपने दम पर खड़ी हो चुकी है। अब उसके चेहरे पर डर नहीं, बल्कि एक अलग ही भरोसा दिखाई देता है। उसकी आंखों में अब मजबूरी नहीं, बल्कि अपने सपनों को पूरा करने की आग जल रही है। उसने ये समझ लिया है कि ज़िंदगी में चुप रहना हमेशा अच्छाई की निशानी नहीं होता। कभी कभी चुप रहना लोगों को और ज़्यादा हिम्मत दे देता है कि वे आपको कमज़ोर समझें और बार बार आपका फ़ायदा उठाएं। यही वजह है कि अब वसुधा ने अपने अंदर की कमज़ोर लड़की को पीछे छोड़ दिया है और एक नई वसुधा बनकर सबके सामने आई है। बिजनेस वुमन बनने के बाद वसुधा के चलने, बोलने और सोचने का तरीका बदल गया है। पहले वो किसी भी बात पर जल्दी घबरा जाती थी, लेकिन अब वो हर बात को ध्यान से सुनती है और फिर शांत दिमाग से जवाब देती है। उसका ये बदला हुआ अंदाज सबसे पहले घर वालों को महसूस होता है। जब कोई उसे पुराने अंदाज में दबाने की कोशिश करता है, तो वसुधा इस बार चुप नहीं रहती। वो साफ शब्दों में कहती है कि अब उसकी ज़िंदगी के फैसले किसी और के डर से नहीं होंगे। वो अब अपनी इज्जत और अपनी मेहनत की कीमत जानती है। वसुधा की यही बात सुनकर घर में मौजूद हर इंसान कुछ देर के लिए खामोश हो जाता है, क्योंकि किसी ने भी वसुधा को इस तरह बोलते हुए पहले कभी नहीं देखा था। करिश्मा को वसुधा का ये नया रूप सबसे ज़्यादा चुभता है। करिश्मा हमेशा यही सोचती थी कि वसुधा को आसानी से डराया जा सकता है, उसे बातों में उलझाया जा सकता है और उसके आत्मविश्वास को तोड़ा जा सकता है। लेकिन अब जब वसुधा हर बात का जवाब शांति के साथ देती है, तो करिश्मा के चेहरे का रंग उड़ने लगता है। वो वसुधा को ताना मारते हुए कहती है कि थोड़ा पैसा और नाम मिलते ही वसुधा का अंदाज बदल गया है। लेकिन वसुधा इस बार गुस्सा नहीं करती, बल्कि हल्की मुस्कान के साथ कहती है कि अंदाज नहीं बदला, बस अब खुद की कीमत समझ आ गई है। पहले वो दूसरों की खुशी के लिए खुद को भूल गई थी, लेकिन अब वो अपने सम्मान के साथ कोई समझौता नहीं करेगी। वसुधा के इन शब्दों में इतना दम होता है कि करिश्मा कुछ पल के लिए जवाब नहीं दे पाती। घर के कुछ लोग वसुधा के इस रूप को गलत समझते हैं। उन्हें लगता है कि वसुधा घमंडी हो गई है, लेकिन सच ये होता है कि वसुधा अब बस अपनी जगह पहचान चुकी होती है। वो किसी को नीचे दिखाने की कोशिश नहीं कर रही होती, बल्कि खुद को नीचे गिरने से रोक रही होती है। ये फ़र्क हर किसी को समझ नहीं आता। जो लोग उसकी सच्चाई और मेहनत को जानते हैं, उनके दिल में वसुधा के लिए सम्मान और बढ़ जाता है। वहीं जो लोग उसे हमेशा कमज़ोर देखना चाहते थे, उनके लिए वसुधा का ये बदलाव एक बड़ा झटका बन जाता है। प्रभात भी वसुधा के इस नए रूप को देखकर अंदर ही अंदर हैरान होता है। वो जानता है कि वसुधा ने कितनी तकलीफ़ें देखी हैं, कितनी बार अपनों की खुशी के लिए खुद को पीछे रखा है। इसलिए जब वो वसुधा को पूरे आत्मविश्वास के साथ बात करते देखता है, तो उसके दिल में उसके लिए सम्मान और बढ़ जाता है। प्रभात को महसूस होता है कि वसुधा सिर्फ भावुक लड़की नहीं है, बल्कि वो एक समझदार और मजबूत इंसान भी है। वो हालात से डरकर भागने वालों में से नहीं, बल्कि हालात को बदलने वालों में से है। प्रभात के मन में ये बात साफ हो जाती है कि अगर वसुधा ने कुछ ठान लिया, तो उसे रोक पाना किसी के बस की बात नहीं होगी। वसुधा अब हर छोटी बड़ी बात को समझदारी से देखने लगी है। बिजनेस ने उसे ये सिखा दिया है कि दुनिया में हर मुस्कान सच्ची नहीं होती और हर मदद के पीछे साफ नीयत नहीं होती। कई लोग सामने से मीठा बोलते हैं, लेकिन पीछे से रास्ता रोकने की कोशिश करते हैं। पहले वसुधा ऐसी बातों को समझ नहीं पाती थी, लेकिन अब वो लोगों के चेहरे के पीछे छिपे इरादे पहचानने लगी है। यही वजह है कि जब कोई उसे झूठी तारीफों में उलझाने की कोशिश करता है, तो वसुधा तुरंत समझ जाती है। वो अब भावनाओं में बहतर फैसले नहीं लेती, वो दिल की सुनती है, लेकिन दिमाग को साथ लेकर चलती है। घर में एक बड़ा पल तब आता है जब वसुधा के सामने एक ऐसा फैसला रखा जाता है जिसमें उससे उम्मीद की जाती है कि वो पहले की तरह बिना सवाल किए सबकी बात मान लेगी। सबको लगता है कि वसुधा फिर चुपचाप हाँ कर देगी, लेकिन इस बार वसुधा सबके सामने अपनी बात रखती है। वो कहती है कि अब वो किसी भी रिश्ते, किसी भी दबाव और किसी भी डर के नाम पर खुद को कमज़ोर नहीं बनाएगी। अगर कोई फैसला उसकी ज़िंदगी से जुड़ा है, तो उसमें उसकी आवाज़ सबसे ज़रूरी होगी। ये बात सुनकर घर के कई लोग एक दूसरे का चेहरा देखने लगते हैं। करिश्मा के मन में गुस्सा भर जाता है, क्योंकि उसे समझ आने लगता है कि अब वसुधा को पुराने तरीकों से फंसाना आसान नहीं होगा।
वसुधा की आवाज में न तो चीख होती है न बदतमीजी, लेकिन उसकी बातों में ऐसा सच होता है जिसे कोई झुठला नहीं पाता। यही उसका नया एटीट्यूड होता है। वो लड़ाई नहीं करती, लेकिन गलत बात के आगे झुकती भी नहीं। वो किसी को अपमानित नहीं करती, लेकिन अपना अपमान भी सहन नहीं करती। वो रिश्तों की इज्जत करती है, लेकिन अपनी इज्जत को रिश्तों के नाम पर कुर्बान नहीं करती। अब वसुधा की हर बात से ये साफ हो जाता है कि उसने अपनी जिंदगी की डोर अपने हाथों में ले ली है। अब कोई उसकी चुप्पी को उसकी कमजोरी नहीं समझ सकेगा। करिश्मा इस बदलाव को देखकर अंदर ही अंदर बेचैन हो जाती है। उसे डर लगने लगता है कि अगर वसुधा इसी तरह मजबूत बनती गई तो उसके कई राज सामने आ सकते हैं। करिश्मा जानती है कि वसुधा अब सिर्फ घर की सीधी साधी लड़की नहीं रही, बल्कि वो ऐसी औरत बन चुकी है जो सच को पहचान भी सकती है और सही वक्त पर उसे सबके सामने ला भी सकती है। यही सोचकर करिश्मा नया खेल रचने की कोशिश करती है, लेकिन इस बार वसुधा भी तैयार होती है। उसे अंदाजा हो जाता है कि कुछ लोग उसकी तरक्की से खुश नहीं हैं, लेकिन वो डरने के बजाय और ज्यादा सावधान हो जाती है। वसुधा अपने दिल में ये बात पक्की कर लेती है कि अब वो अपने रास्ते से पीछे नहीं हटेगी। चाहे कितनी भी मुश्किलें आएं, चाहे कितने भी लोग उसके खिलाफ खड़े हो जाएं, वो अपनी मेहनत और सच्चाई के दम पर आगे बढ़ेगी। उसे अब किसी की झूठी हमदर्दी नहीं चाहिए, उसे किसी की दया नहीं चाहिए। उसे बस अपना हक, अपनी पहचान और अपनी इज्जत चाहिए। यही सोच वसुधा को पहले से ज्यादा मजबूत बना देती है। अब कहानी में वसुधा का हर कदम नए तूफान की शुरुआत करने वाला है, क्योंकि जो लोग उसे कमजोर समझकर खेल खेल रहे थे, उन्हें अब जवाब मिलने वाला है। वसुधा के बदले हुए अंदाज का असर अब सिर्फ घर तक सीमित नहीं रहता, बल्कि उसके काम और उसके रिश्तों में भी साफ दिखाई देने लगता है। बिजनेस में वो हर बात को बहुत ध्यान से संभालती है। पहले लोग सोचते थे कि वसुधा को बड़े फैसलों की समझ नहीं होगी, लेकिन अब वही लोग उसकी सोच देखकर हैरान रह जाते हैं। वो हर कागज पढ़ती है, हर बात का मतलब समझती है और हर इंसान की नीयत को परखती है। उसकी यही समझ कई लोगों के लिए परेशानी बन जाती है, क्योंकि अब झूठ और चालाकी उसके सामने ज्यादा देर टिक नहीं पाते। वसुधा को अब यह एहसास हो चुका है कि जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए सिर्फ अच्छा होना काफी नहीं, समझदार और मजबूत होना भी जरूरी है। करिश्मा को जब ये लगता है कि वसुधा अब उसके हाथ से निकल रही है, तो वो उसे रोकने के लिए नई चाल चलती है। वो कुछ लोगों के सामने वसुधा को गलत दिखाने की कोशिश करती है। वो ये बात फैलाती है कि वसुधा बदल गई है, उसमें पहले जैसी सादगी नहीं रही, वो अब पैसे और नाम के घमंड में जी रही है। लेकिन वसुधा इन बातों से टूटती नहीं। पहले शायद वो ऐसी बातों को सुनकर रो पड़ती, खुद को गलत समझने लगती और अकेले में दर्द सहती। लेकिन अब वसुधा समझ चुकी है कि जब कोई औरत अपने लिए खड़ी होती है तो कुछ लोग उसे घमंडी कहने लगते हैं। जब वो चुप रहती है तो उसे कमजोर कहा जाता है, और जब वो जवाब देती है तो उसे बदला हुआ कहा जाता है। वसुधा इस बार किसी के शब्दों से अपनी पहचान नहीं बदलने देती। एक दिन वसुधा सबके सामने ये साफ कर देती है कि उसका नया रूप किसी के खिलाफ नहीं, बल्कि अपने लिए है। वो कहती है कि उसने जिंदगी में बहुत बार अपने मन को मारा है, बहुत बार अपनी खुशी को दूसरों की खुशी के लिए पीछे रखा है, लेकिन अब वो ऐसा नहीं करेगी। वो अपने रिश्तों को निभाएगी, घर की इज्जत भी करेगी, लेकिन अपने आत्मसम्मान को किसी के पैरों तले नहीं आने देगी। ये सुनकर घर में बैठे कुछ लोगों को पहली बार अपनी गलती का एहसास होता है। उन्हें समझ आता है कि वसुधा का बदला हुआ एटीट्यूड असल में उसकी टूट चुकी हिम्मत का लौटना है। वो घमंडी नहीं हुई, बल्कि मजबूत हुई है। प्रभात वसुधा की बातों को बहुत ध्यान से सुनता है। उसके मन में वसुधा के लिए पहले से ज्यादा अपनापन जागता है। उसे लगता है कि वो वसुधा को अब तक पूरी तरह समझ ही नहीं पाया था। वसुधा ने जितना दर्द सहा, उतना किसी ने महसूस नहीं किया। उसने जितनी बार खुद को संभाला, उतनी बार किसी ने उसे सहारा नहीं दिया। फिर भी वो बिखरी नहीं, बल्कि और मजबूत बनकर सामने आई। प्रभात के दिल में ये बात बैठ जाती है कि वसुधा जैसी लड़की अगर किसी घर में हो तो वो घर टूटता नहीं, बल्कि संभल जाता है। लेकिन शर्त यह है कि उस लड़की को सम्मान मिले, भरोसा मिले और अपने फैसले लेने की आजादी मिले। दूसरी तरफ करिश्मा की बेचैनी बढ़ती जाती है। वो देखती है कि वसुधा अब न सिर्फ घर में, बल्कि बिजनेस में भी अपनी पकड़ मजबूत कर रही है। लोग उसकी बात मानने लगे हैं, उसकी सोच की तारीफ करने लगे हैं और उसके फैसलों पर भरोसा करने लगे हैं। करिश्मा को यही बात सबसे ज्यादा जलाती है। वो चाहती थी कि वसुधा हमेशा डर में रहे, उसे हर बात पर सफाई देनी पड़े और वो कभी अपने पैरों पर खड़ी ना हो पाए। लेकिन अब हालात उल्टे हो चुके हैं। अब करिश्मा के झूठ कमजोर पड़ने लगे हैं और वसुधा का सच मजबूत होता जा रहा है। इसी बीच वसुधा को बिजनेस से जुड़ी एक ऐसी बात का पता चलता है जो आने वाले समय में बड़ा धमाका कर सकती है। उसे कुछ पुराने कागजों में गड़बड़ी नजर आती है। पहले वो सोचती है कि शायद ये कोई छोटी गलती होगी, लेकिन जब वो ध्यान से सब कुछ देखती है तो उसे समझ आता है कि मामला उतना सीधा नहीं जितना दिख रहा है। किसी ने जानबूझकर सच छिपाने की कोशिश की है। कुछ नाम, कुछ तारीखें और कुछ फैसले ऐसे होते हैं जो करिश्मा की चालों की तरफ इशारा करते हैं। वसुधा के मन में शक और गहरा हो जाता है, लेकिन इस बार वो जल्दबाजी नहीं करती। वो जानती है कि अगर सच को आधा अधूरा सामने रखा गया तो चालाक लोग उसे झूठ साबित करने की कोशिश करेंगे। इसलिए वो चुप रहती है, लेकिन उसकी चुप्पी अब डर की नहीं, तैयारी की होती है।
वसुधा अपने अंदर ये वादा करती है कि इस बार वो सच को पूरी ताकत के साथ सामने लाएगी। वो किसी पर झूठा इल्जाम नहीं लगाना चाहती, लेकिन जो गलत है उसे बचने भी नहीं देना चाहती। यही उसकी असली मजबूती है। वो बदला लेने के लिए नहीं, न्याय के लिए खड़ी होती है। वो किसी को नीचा दिखाने के लिए नहीं, बल्कि सच्चाई को उसकी सही जगह दिलाने के लिए आगे बढ़ती है। वसुधा जानती है कि ये रास्ता आसान नहीं होगा। करिश्मा जैसे लोग आखिरी पल तक चाल चलेंगे, उसे बदनाम करेंगे, उसके इरादों पर सवाल उठाएंगे। लेकिन अब वसुधा डरने वाली नहीं है। घर में माहौल धीरे धीरे बदलने लगता है। जो लोग पहले करिश्मा की मीठी बातों पर भरोसा करते थे, वे भी अब वसुधा की खामोशी में छिपी सच्चाई को महसूस करने लगते हैं। वसुधा अब किसी से ज्यादा नहीं बोलती, लेकिन उसकी आंखों में साफ दिखाई देता है कि वो कुछ बड़ा करने वाली है। करिश्मा को भी यह एहसास हो जाता है कि वसुधा ने शायद उसके खेल को पकड़ लिया है, इसलिए वो वसुधा को भड़काने की कोशिश करती है। वो चाहती है कि वसुधा गुस्से में आकर कोई गलती कर दे, ताकि उसे सबके सामने गलत साबित किया जा सके। लेकिन वसुधा इस बार करिश्मा के जाल में नहीं फंसती। वो शांत रहती है, और यही शांति करिश्मा के लिए सबसे बड़ा